जय हिंद दोस्तों, फोर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल हमने दोस्तों देखा था एलसीएम एचसीएफ स्टार्ट किया था लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्त तक। कल हमने एलसीएम की बात की थी, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको एलसीएम हमारा अच्छे से समझ में आप लोगों को आया होगा और आपने जब क्वेश्चन किए होंगे तो इजीली आपके बन गए होंगे। आज हम दोस्तों यहाँ से बात करेंगे एचसीएफ की, क्योंकि दो पार्ट होते हैं, एक एलसीएम होता है और एक एचसीएफ। जब तक हम एलसीएम और एचसीएफ बेसिक निकालना यहाँ से नहीं सीखेंगे तो इस चैप्टर में आगे बढ़ना हमारे लिए काफ़ी कठिन काम होता है। तो आज हम दोस्तों यहाँ से बात करेंगे एचसीएफ की। एचसीएफ मतलब होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं दोस्तों महत्तम समापवर्तक। क्या बोलते हैं? महत्तम समापवर्तक। तो हमारा जो तरीका होगा आगे बढ़ने का वही होगा। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे एचसीएफ की परिभाषा की। तो एचसीएफ की परिभाषा मैं बताता हूं दोस्तों, उससे पहले आप लोगों को दो चीज़ें क्लियर कर देता हूं। अगर आपको दोस्तों कल का हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उससे बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको क्या होगा दोस्तों, आने वाले वीडियो की अपडेट आपको प्रॉपर मिलती रहेगी, तो आपको ज़्यादा वहाँ परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों हम आगे। आज बात करेंगे महत्तम समापवर्तक, है ना। महत्तम समापवर्तक जिसे हम दोस्तों बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या बोलते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जिसे हम एचसीएफ रिप्रेजेंट करते हैं, महत्तम समापवर्तक। अब मैं बात अगर यहाँ से करूँ, कल हमने एलसीएम देखा था। एलसीएम होता है लीस्ट मतलब छोटा। आज हम बात करेंगे हाईएस्ट। हाईएस्ट मतलब क्या होता है? बड़ा। कॉमन तो दोनों में कॉमन है ही सही हमारे पास। अब ये था मल्टीपल और ये है फैक्टर। तो आज मैं दोनों को यहाँ से क्लियर करूँगा। मल्टीपल तो कल आप लोगों को मैंने समझाया था कि मल्टीपल क्या होता है, मल्टीपल का मतलब क्या होता है। आज हम यहां से फैक्टर को भी क्लियर करेंगे और दोनों में वहां से डिफरेंस समझेंगे कि मल्टीपल और फैक्टर में क्या अंतर होता है। तो पहले हम दोस्तों यहां से एचसीएफ की परिभाषा को क्लियर करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की यहां से डेफिनेशन क्लियर करेंगे। उसके बाद हम इसमें क्वेश्चंस की बात यहां से करेंगे, क्योंकि जब तक हम यहाँ से एचसीएफ पढ़ेंगे नहीं तो फिर आगे एलसीएम जो मैंने बताया था आप लोगों को कि यहाँ से भिन्न का एलसीएम भी हम निकालना सीखेंगे, दशमलव संख्या का एलसीएम भी निकालना सीखेंगे। वो तब सीख पाएंगे जब हम एचसीएफ के बारे में थोड़ा सा यहाँ से कुछ पॉइंट यहाँ से क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले एचसीएफ की जो परिभाषा होती है, एचसीएफ मतलब होता है महत्तम समापवर्तक, जिसे हम बोले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोस्तों। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो फैक्टर को हम यहाँ से क्लियर करेंगे। हाईएस्ट का मतलब होता है अधिकतम, महत्तम, महत्तम मतलब बड़ा। ठीक है दोस्तों। तो परिभाषा क्या बोलती है? महत्तम समापवर्तक। दोनों एलसीएम और एचसीएफ एक दूसरे का क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। एलसीएम और एचसीएफ दोस्तों एक दूसरे का क्या होते हैं? इनवर्स होते हैं। अब मैं एचसीएफ की डेफिनेशन की बात यहां से करूं तो एचसीएफ की परिभाषा बोलती है दो से अधिक संख्या, या इसको सिंपल भाषा में अगर हम समझे कि वहां बड़ी से बड़ी संख्या, है ना दोस्तों। क्या डेफिनेशन बोलती है? वहां बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को, जो प्रत्येक दी गई संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर दे, उन संख्याओं का क्या कहलाती है? महत्तम समापवर्तक। कल हमने देखा था एलसीएम, तो एलसीएम इसका जस्ट इनवर्स था। क्या था कि जो एलसीएम है वो प्रत्येक संख्या के द्वारा पूर्णतः विभाजित होता था। वहां क्या होता था? एलसीएम संख्याओं के द्वारा विभाजित होता था। अब जब हम बात करें एचसीएफ की दोस्तों, तो एचसीएफ क्या करेगा? संख्याओं को जाकर पूर्णतः विभाजित करेगा। एचसीएफ क्या करेगा दोस्तों? संख्याओं को जाकर पूर्णतः क्या कर देगा? विभाजित कर देगा। तो ये हमारा एचसीएफ होता है, जिससे कि डेफिनेशन एक बार और क्लियर करता हूं कि वहां बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या को पूरी तरह विभाजित कर दे, उन संख्याओं का क्या कहलाती है? महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो दी गई संख्याओं को कैसे विभाजित करेगी? पूर्णतः। कल भी मैंने आप लोगों को समझाया था कि पूर्णतः विभाजित होना मतलब क्या? शेषफल क्या आ जाना दोस्तों? 0 आ जाना। शेषफल क्या आ जाना? 0। तो हम उसी के आज यहाँ से बात करने वाले हैं। तो यहाँ से एचसीएफ निकालने की दो मेथड कल मैंने एलसीएम की भी बताई थी आप लोगों को। या तो आप उसका सरल विधि भी यूज़ कर सकते हैं, या उसका जो एक और तरीका मैंने आप लोगों को समझाया था वो भी कर सकते हैं। इसी तरह हम एचसीएफ की भी दो मेथड की यहाँ से बात करेंगे। आपको जो अच्छी लगेगी दोस्तों वो आप लोगों को अप्लाई करना सीखना है और बार बार उसी से क्वेश्चन आपको अप्लाई करना है। तो हम बात करते हैं
HCF की परिभाषा आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। तो पहले मैं आप लोगों को यहाँ समझाऊंगा कि यहाँ से मल्टीपल और फैक्टर में क्या डिफरेंस है। मल्टीपल आप लोगों को कल समझाया था मैंने, मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। मल्टीपल का मतलब क्या होता है? गुणज। आज फिर मैं एक बार क्लियर करता हूँ, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, फैक्टर की बात हम करेंगे। तो जैसे एलसीएम में हमने लिखा था, एलसीएम होता है हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। मल्टीपल को अगर हम समझे तो मल्टीपल का मतलब दोस्तों क्या था हमारा? गुणज। तो दो, अगर हम एग्जाम्पल लेके, मैंने कल आप लोगों को समझाया था 4 और 6, तो 4 के जो गुणज होते हैं काफ़ी सारे होते हैं। 4 से 8 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 16, 20, 24, है ना, और यहाँ आ जाएगा 28। इस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। और अगर 6 के गुणज की बात करें तो 12, 18, ठीक है, 24, 30, 36, इस तरह से हम यहाँ से गुणज की बात करते हैं। गुणज मतलब होता है दोस्तों हमारा मल्टीपल। अब जब हम बात करते थे, ये गुणज का मतलब होता है, इसके जो गुणज होते हैं दोस्तों, किसी भी संख्या के गुणज की बात करें तो वो अनंत होते हैं, इनफाइनाइट। हम बता ही नहीं सकते कि नंबर ऑफ मल्टीपल कितने होंगे या उनके गुणज कितने होंगे। उसी तरह मैंने कल भी बताया था आप लोगों को कि 4 और 6 के एलसीएम की बात करें तो यहाँ से हम बात करते हैं क्या आएगा? 12, जो कॉमन है। वैसे तो कॉमन हमारे यहाँ 24 भी आ रहा है, पर बात करते थे हम लीस्ट। लीस्ट मतलब छोटा, लीस्ट मतलब दोस्तों क्या? छोटा गुणज। तो कॉमन गुणज, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। लीस्ट कॉमन, यहाँ दोनों 12 कॉमन है हमारा और एक क्या है? 24। तो हम बात करेंगे किसकी दोस्तों? यहाँ से छोटा। छोटा हमारे लिए यहाँ 12 और 24 में क्या छोटा है? 12 है। तो ये हमारा एलसीएम को रिप्रेजेंट करता था। ये कल मैंने आप लोगों को समझाया था। आज हम बात करेंगे फैक्टर। फैक्टर जिसे हम बोलते हैं गुणनखंड, ठीक है। फैक्टर, गुणन, है ना, क्या आ जाएगा हमारा? गुणन, ठीक है, जिसे हम फैक्टराइजेशन भी बोलते हैं। फैक्टराइजेशन मतलब गुणनखंड हमारा होता है। अब देखो, नंबर वही लेता हूं मैं आप लोगों के सामने, एक आ जाएगा 4 और एक आ जाएगा 6, ठीक है। अब यहां से गुणन का मतलब क्या होगा कि जो 4 का गुणज की, गुणन की अगर बात करूं, 1 होगा दोस्तों, 2 होगा और एक कितना होगा? 4, ठीक है। और यहां से अगर हम समझे तो 3 का कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और एक कितना आ जाएगा? 6। तो ये इसके क्या है? फैक्टर है, ठीक है। अब फैक्टर यहाँ सीमित होते हैं। फैक्टर यहाँ हम बता सकते हैं कि 4 के कितने फैक्टर हमारे आ रहे हैं दोस्तों? 3 आ रहे हैं। और उसी तरह 6 की अगर बात करूं तो 6 के कितने आ जाएंगे हमारे? 4 आ जाएंगे। 6 के कितने आ जाएंगे? 4। तो अब बात करें, हम यहाँ से समझ रहे एचसीएफ। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। किसकी बात करेंगे? अब यहाँ दोनों में कॉमन अगर देखें तो एक तो हमारा कॉमन कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, और एक कितना आ रहा है? 2। इस 4 और 6 के फैक्टर में हमारे कितने कॉमन फैक्टर आ रहे हैं? 2 कॉमन फैक्टर। या तो 1 आएगा या कितना आएगा? 2। 1 भी हमारा कॉमन फैक्टर है और 2 भी हमारा कॉमन फैक्टर है। तो 4 और 6 के एचसीएफ की अगर बात करूं तो हम बात कर रहे हैं किसकी? हाईएस्ट। हाईएस्ट मतलब बड़ा, बड़ा मतलब अधिक से अधिक। तो इन 1 और 2 में बड़ा कौन है हमारा? 2। तो इन दोनों का जो एचसीएफ होगा दोस्तों कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो ये दोनों बेसिक डिफरेंस होता है। तो अगर बात करूं मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब ये होता है जिसे हम गुणज बोलते हैं। तो जो गुणज होता है वो उस पर्टिकुलर नंबर से क्या होता है? विभाजित होता है। कैसा कि अगर मैं समझाऊं कि ये जो 8 है, 8 क्या होगा? इस 4 से विभाजित हो जाएगा। ये 12 है, ये भी 4 से विभाजित होगा। मतलब जो गुणज होते हैं वो संख्या के द्वारा क्या होते हैं? विभाजित होते हैं। और अगर बात करूं दोस्तों फैक्टर, किसकी बात करें हम? फैक्टर। फैक्टर जो होता है वो पर्टिकुलर नंबर को जाके क्या करता है? विभाजित। दोनों में इन्वर्स का रिलेशन आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जो जिस संख्या की बात करें, गुणज संख्या के द्वारा विभाजित होता है और फैक्टर संख्या को जाकर विभाजित करता है। फैक्टर क्या करता है दोस्तों? संख्याओं को जाकर क्या करता है? विभाजित करता है। तो आज हम उसी फैक्टर की बात कर रहे हैं जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब बोले तो महत्तम समापवर्तक। किसकी बात करेंगे दोस्तों? महत्तम समापवर्तक की। उनको एग्जाम्पल के द्वारा यहाँ से समझेंगे। आज हम बिल्कुल बेसिक बात करने वाले हैं एचसीएफ की। तो फिर जब एचसीएफ हम सीख जाएंगे, एलसीएम बेसिक हम सीख जाएंगे, फिर इनके कॉम्बिनेशन पर हम क्वेश्चन अप्लाई करना सीखेंगे। तो बढ़ते हैं दोस्तों, हम एचसीएफ के एग्जाम्पल की बात हम आगे करते हैं। तो एचसीएफ होता है हमारा दोस्तों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम यहाँ से लेते हैं। आप लोगों को
यहाँ से दोनों चीज़ें क्लियर होगी, क्योंकि दोनों में आज अंतर आप लोगों को समझ में आया होगा कि यहाँ से गुणज का मतलब क्या होता है और यहाँ से फैक्टर का मतलब, गुणज मतलब मल्टीपल और यहाँ से फैक्टर मतलब हमारा क्या आ जाएगा, गुणन। ठीक है, तो बढ़ते हैं दोस्तों हम आगे। क्वेश्चन किस तरह से हमारा आता है कि जब हम HCF की बात यहाँ से करते हैं, तो सबसे छोटा एग्जाम्पल आपके सामने मैं लेता हूँ जिससे आप लोगों को HCF का बेसिक यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि हम बात कैसे यहाँ से कर रहे हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल हमारे पास आ रहा है कि 14, 21 और 28 का यहाँ से हमें क्या फाइंड आउट करना है दोस्तों, HCF निकालना है, जिसे हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और हिंदी में इसको हम बोलेंगे महत्तम समापवर्तक। दोस्तों क्या बोलेंगे, महत्तम समापवर्तक। यहाँ दो तरीके होते हैं, एक हमारा भाग विधि होती है जो HCF निकालने की, वो भी मैं आप लोगों को यहाँ से क्लियर करूंगा, और एक डायरेक्ट तरीका जो हमने LCM सीखा था ना, तो LCM की तरह हम HCF भी डायरेक्ट मेथड से यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले भाग विधि का जिक्र हम करते हैं कि भाग विधि को किस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं। भाग विधि मतलब डिवीजन मेथड दोस्तों। ठीक है, तो डिवीजन मेथड HCF निकालने के लिए यूज हम करते हैं, और एक डायरेक्ट तरीका होता है वो भी हम यहाँ से यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो 14, 21 और 28, तो बात हम करेंगे दोस्तों कि जब भाग विधि यूज करते हैं तो हम किन्हीं भी दो संख्याओं को सिलेक्ट करते हैं। अब HCF कल मैंने आप लोगों को बताया था कि हम LCM 2, 2, 3, 4, 5, 6 कितनी भी संख्या आ जाए हम LCM निकाल सकते हैं। उसी तरह आज हम HCF की बात करेंगे। HCF के लिए हम 2, 3, 4, 5 जितनी संख्या दी जाए सभी का हम HCF बड़ी आसानी से फाइंड आउट दोस्तों कर सकते हैं। तो आज हमें निकालना है 14, 21 और 28 का क्या फाइंड आउट करना है, HCF। तो मैंने बताया आप लोगों को किन्हीं भी दो संख्याओं को आप ले लें, मैंने लिया 14 और क्या लिया 21। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से क्या देंगे, भाग देंगे। क्या करेंगे दोस्तों, हम डिवीजन मेथड यूज कर रहे हैं यहाँ से HCF निकालने के लिए। क्या करना है आप लोगों को दोस्तों, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से क्या देना है, भाग देना है। तो हमने लिखा 21 में 14 से क्या दिया, भाग। ठीक है, अब भाग तब तक देना है जब तक आपका शेषफल 0 दोस्तों ना आ जाए। रिमाइंडर हमारा क्या आना चाहिए, 0। वो कैसे आएगा वो यहाँ से मैं आप लोगों को क्लियर करूंगा। तो 21 में 14 से भाग हमने दिया, तो 14 का भाग 21 में कितनी बार जाएगा, एक बार। ठीक है, अब 21 में से 14 अगर गया माइनस होगा तो यहाँ 11 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 7। ठीक है, ये ठीक है। अब यहाँ रिमाइंडर हमारा कितना बचा, 7। और मैंने आप लोगों को ये बताया है कि हमें भाग तब तक लगाना है दोस्तों जब तक हमारा शेषफल 0 ना आ जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस 14 को यहाँ लेकर, तरीका समझना, ये प्रोसेस होती है जब हम भाग विधि की बात करते हैं, जब हम HCF निकालते हैं। मेथड दोनों आप लोगों को बताऊंगा, जो आपको बेस्ट लगे वो मेथड आप यूज यहाँ से कर सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले आप किन्हीं भी दो संख्या को सिलेक्ट करें, आपकी मर्जी। संख्या 3 है तो आप एनी 2 नंबर को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो मैंने लिए दो संख्या ली, 14 और 21। तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या से हमेशा आप लोगों को क्या लगाना है, भाग लगाना है। तो हमने कितनी, 14 एकम 14, यहाँ से रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा, 7। और इस 14 को यहाँ शिफ्ट कर दिया और ये आ जाएगा 7 दूना 14। तो दोस्तों आपका यहाँ से शेषफल देखा जाए तो रिमाइंडर क्या आ गया, 0। तो हम ये बाकायदा बोल सकते हैं यहाँ से कि 14 और 21 का जो HCF होगा दोस्तों वो कितना होगा, 7। कितना होगा, 7, क्योंकि 7 से भाग देने पर हमारा शेषफल क्या आ रहा है दोस्तों, 0। उस 7 से भाग देने पर हमारा रिमाइंडर जो है दोस्तों वो कितना आ रहा है, यहाँ से 0 आ रहा है। हमारा शेषफल जो है दोस्तों वो कितना आ रहा है, 0। अब यहाँ एक और बात हमें देखनी है कि ये तो इन दो संख्या का HCF निकला, क्या ये 28 हमारा बचा है इसका भी HCF 7 होगा, ये अभी क्लियर नहीं हुआ है। अब आपको क्या करना है, आपको देखना है कि ये जो एक संख्या हमारे पास बची 28, क्या इस 28 में दोस्तों 7 से भाग जाता है, नहीं जाता है। तो वो हम देख सकते हैं, 7 चौका 28 जा रहा है बराबर भाग, मतलब हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो हम बड़ी आसानी से बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं दोस्तों कि 14, 21 और 28 का जो HCF होगा वो कितना होगा दोस्तों, 7 होगा। कितना हो जाएगा, 7। तो तरीका नंबर 1 क्लियर है। उम्मीद करता हूं या तो ये तरीका आप लोगों को समझ में आए, या जो नेक्स्ट बताने जा रहा हूं वो भी आप समझ सकते हैं। वो आपको अगर समझ में आता है तो उसको भी आप बड़ी आसानी से अप्लाई दोस्तों कर सकते हैं। अब मैं रखता हूं मेरे सामने वापस से 14, 21 और 28। कल जब हम LCM की बात कर रहे थे दोस्तों, तो हम कल किसको टारगेट कर रहे थे, बड़ी संख्या को बार बार ले रहे थे, है ना। आज हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे दोस्तों किसको, छोटी संख्या।
किसको लेंगे? छोटी संख्या को। कल हमने एलसीएम निकालने के लिए डायरेक्ट मेथड जो सीखी थी, तो वहां से हम किसको बार बार यूज कर रहे थे? बड़ी संख्या को। ठीक है, आज हम किसको लेंगे? छोटी संख्या को यहां से सिलेक्ट करेंगे। तो हमारे पास 14, 21 और 28 में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 14 है। कौन सी है दोस्तों? 14। तो 14 मैंने लिया। अब हम देखते हैं क्या 14 का, देखो 14 का भाग 14 में तो जाना है, ये तो श्योर है। क्या 14 का भाग 21 में जाता है? बिल्कुल नहीं जाता है ना। 14 का भाग 28 में तो जा रहा है, पर 14 का भाग किस में? 21 में नहीं जा रहा है। तो 14 के हम जब फैक्टर निकालें, 14 के हम क्या निकालें दोस्तों? फैक्टर। तो हम क्या करेंगे? 14 के फैक्टर आप जल्दी से बता दीजिए। एक तो कितना होगा? 1 होगा। एक क्या होगा? 2 होगा। उसके बाद एक क्या होगा? 7। इसके अलावा कोई फैक्टर 14 का है क्या दोस्तों? आ रही बात समझ में? फैक्टर हम छोटी संख्या के तो निकाल ही सकते हैं ना, आप लोगों को बताया है। फैक्टर वो होता है दोस्तों जो उस संख्या को क्या कर दे? पूरी तरह विभाजित कर दे। क्या कर दे दोस्तों? उस संख्या को पूरी तरह विभाजित कर दे। दोस्तों आपको यहाँ एचसीएफ निकालना सीख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप बेसिक पॉइंट को यहाँ से समझे। अगर आप बेसिक पॉइंट एक बार समझ गए, जैसे कुछ शॉर्टकट और होती है जहां आप देखो और आंसर बताओ, पर जब हम थोड़े लेवल वाले क्वेश्चन वहां से आते हैं दोस्तों, तो फिर वो मेथड वहां से या शॉर्टकट जो होती है बिल्कुल वहां से नहीं बन पाता है क्वेश्चन। तो आप जब तक बेसिक पॉइंट यहां से क्लियर नहीं करेंगे, क्योंकि हमें लंबे समय तक चीज़ों को याद रखना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों? एक एक पॉइंट क्लियर करना पड़ेगा। उस पर्टिकुलर जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में एक एक चीज़ों को यहाँ से समझना रहेगा। तो आप देखो मैंने क्या बोला कि हम एचसीएफ निकाल सकते हैं, बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। जब हम देखें कि इस 14 के फैक्टर की अगर बात करें तो 14 का एक फैक्टर हमारे पास 1 है, एक 2 है और एक क्या है? 7 है, और एक खुद क्या है? 14। ठीक है, अब यहां से हम देखते हैं तो 14 का भाग यहाँ नहीं जा रहा, इसलिए हमें फैक्टर निकालने की आवश्यकता लगी। तो 14 का नहीं जाएगा, तो क्या इस 21 में और 28 में किसका भाग जाएगा? 14 से पीछे आते हैं हम, किसका भाग जाएगा? 7। किसका जाएगा दोस्तों? 7 का। 7 से ये भी विभाजित होता है, 7 दूना 14, 7 तिया 21 और दोस्तों 7 चौका 28। तो आपका जो दोस्तों एचसीएफ होगा दी गई संख्याओं का, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा दोस्तों, वो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। हमारे लिए बड़ा ही आसान हो जाएगा, चंद मिनट के अंदर हम उस क्वेश्चन का आंसर बड़ी आसानी से निकाल पाएंगे। बस आपको क्या करना है, कल मैंने एलसीएम बताया था, अगर दोस्तों आप हमारा पहला वीडियो देख रहे हैं तो आप एलसीएम का वीडियो जरूर देखें, जिससे आपको थोड़ी सी कनेक्टिविटी रहेगी एलसीएम और एचसीएफ में, और ये एचसीएफ जब पढ़ेंगे तो आपको समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो यहाँ से एचसीएफ कितना आ जाएगा दोस्तों? 7 आ जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन? बढ़ते हैं हम आगे। अगर मान लो आपको समझ में नहीं आया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखें, जिससे और अच्छे से आपकी सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर होने वाली है। तो बढ़ते हैं दोस्तों हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपके सामने एक अगला क्वेश्चन आया है, 42, 70, 98 और 126 का क्या फाइंड आउट करना है दोस्तों? एचसीएफ हमें ज्ञात करना है। क्या निकालना है हमें? यहाँ से एचसीएफ निकालना है। तो मैं मेथड दोनों बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है, भाग विधि भी बता दूंगा और वहाँ से डायरेक्ट मेथड भी क्लियर वहाँ से करने वाला मैं हूँ, है ना। तो सबसे पहले हम भाग विधि की बात करते हैं दोस्तों यहाँ से, ठीक है। 42, 70, 98 और 126 का हमें क्या फाइंड आउट करना है? एचसीएफ। क्लियर है? तो हम यहाँ से समझ सकते हैं, मैंने आप लोगों को क्या बताया भाग विधि की अगर बात करूँ, भाग विधि मतलब डिवीजन मेथड, एचसीएफ निकालने की। काफ़ी सारे बच्चे इसका यूज़ भी करते हैं। अगर मान लो जो नहीं करते हैं, आप मैं डायरेक्ट मेथड बता रहा हूँ, उसका यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यदि हम बात करें, मैंने क्या बताया कि संख्या कितनी हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, हम ऐसे बड़ी आसानी से फाइंड आउट दोस्तों कर सकते हैं। अब हम बात यहाँ से करें तो मैं क्या करूँगा, किन्हीं भी 2 संख्याओं को सिलेक्ट यहाँ से करने वाला हूँ। मैंने चुन लिया, शुरुआत वाली कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने लिया 42 और 70। क्लियर है? अब 42 और 70 मैंने लिया, तो मैं तरीका क्या बता रहा हूँ दोस्तों कि आपको क्या करना है, बड़ी संख्या में किससे, बड़ी संख्या में किससे भाग देंगे दोस्तों? छोटी संख्या से हम क्या दे देंगे? भाग दे देंगे। किससे देंगे? 42 से। क्लियर है? 70 में हम किसका भाग लगा रहे? 42 का। ठीक है, अब 42 का भाग 70 में कितनी बार जाएगा? 1 बार। यहाँ से माइनस करेंगे, 10 में से 2 जाएगा, 8 बचेगा दोस्तों। यहाँ हो गया 6, 6 में से 4 गया 2। ठीक है, अब तरीका क्या कि हमारा शेषफल बचा, आपको क्या करना है, जिसका आपने भाग दिया है उसको लेकर हम यहाँ आ जाएंगे और जो हमारा शेषफल बचा है उससे क्या देंगे? भाग देंगे।
क्लियर है। बार बार मैं पॉइंट वाइज आप लोगों को बता रहा हूं कि करना क्या है, तरीका क्या है, मेथड इसलिए बार बार बता रहा हूं कि जब हम स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करते हैं तो आपको हो सकता है थोड़ा कम समझ में आ जाए, है ना। हम जब जैसे ही पढ़ेंगे तो आप लोगों को सारी चीजें क्लियर होती चली जाएगी। ठीक है, एक बार और क्लियर करता हूं। हमें दो संख्याओं को सिलेक्ट करना है, तो हमने 42 और 70 लिया, और आपको क्या करना है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से क्या देना है दोस्तों, भाग देना है। तो हमने 42 से 70 में भाग लगाया, कितनी बार जाएगा, एक बार। ठीक है, यहां से घटाया तो ये कितना बचा, 28। और आपको क्या करना है, ये जो जिसका आपने पिछली बार भाग दिया था उसको हम यहाँ 42 को यहाँ लेकर आ गए, और इस 42 में 28 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा दोस्तों, एक बार। ये आ गया हमारा 28। फिर माइनस यहाँ से करेंगे तो यहाँ 12 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 4। और 3 में से 2 गया दोस्तों, कितना बच जाएगा, 1। अभी भी हमारा शेषफल आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, ये जो 28 है उसको लेकर यहाँ आ जाएंगे और 14 से क्या देंगे, भाग देंगे। तो हमने लिखा 28 और 14 दून है 28। यहाँ दोस्तों हमारा शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। और मैंने बोला है कि आप भाग विधि में दोस्तों आप तब तक भाग लगाना है जब तक हमारा नीचे रिमाइंडर बोले तो शेषफल 0 ना आ जाए, शेषफल 0 ना आ जाए। किसका भाग देने पर शेषफल 0 आ रहा है, 14 का भाग देने पर हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है दोस्तों, 0 आ रहा है। 14 से भाग देने पर हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। हमारा शेषफल क्या आ रहा है दोस्तों, 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या कि दोस्तों 14 और 70 दोनों का जो HCF होगा वो कितना होगा, 14 होगा। क्लियर है। अभी मैं ये नहीं बोल सकता कि इसका जो उत्तर है वो 14 आ गया, बिल्कुल नहीं बोल सकता हूँ। अभी मेरे को देखना पड़ेगा, दो संख्या मेरे पास बची है, क्या उन दो संख्या में 14 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, वो हम यहाँ से देखेंगे। उसके बाद फिर हम बताएंगे कि हाँ दोस्तों HCF हमारा 14 है। तो हम देखते हैं यहाँ से 98 में 14 का भाग हम लगाते हैं, 98 डिवाइडेड बाई 14 तो 14 7 98 जा रहा है। और फिर जब हम देखते हैं 126 तो ये आ जाएगा दोस्तों 14 9 की 126 जा रहा है भाग। तो हम बाकायदा बोल सकते हैं यहाँ से कि जो दी गई संख्याओं का जो HCF होगा दोस्तों वो कितना आ जाएगा, 14। इतना आसान है। आपको क्या करना है, भाग दो संख्या में ही लगाना है, जिससे आपका उत्तर दोस्तों 4 संख्या 5 संख्या या 6 संख्या का निकल कर बड़ी आसानी से आ जाएगा। तो अभी जो क्वेश्चन है आपके सामने उसका जो उत्तर है दोस्तों, उसका जो HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, महत्तम समापवर्तक है, वो कितना होगा, 14 होगा। कितना होगा, 14। बात हम करें डायरेक्ट मेथड की, ये तो हुई हमारी भाग विधि। अगर डायरेक्ट मेथड को हम समझना चाहें तो संख्या आप लिख लीजिएगा, 42 70 98 और 126। ठीक है। और बताया मैंने आप लोगों को कि हमेशा हम क्या करेंगे दोस्तों, बड़ी छोटी संख्या को टारगेट करेंगे। LCM में बड़ी संख्या को टारगेट करते थे और HCF में किसको करेंगे, सबसे छोटी संख्या को टारगेट करेंगे। हमने किसको लिया, 42। ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों 42 के फैक्टर निकालना। आप निकाल सकते हैं, काफ़ी आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। कैसे, सबसे पहले तो क्या आएगा, 1 आएगा, फिर क्या आएगा, 2 आएगा, फिर कितना आएगा, 3 के बाद अगर बात करें तो कितना आ जाएगा, 7। ठीक है। जिस से भाग दे रहे, 6 भी आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ से सीधे अगर देखें हम तो कितना आएगा, 14। ठीक है। और 14 के बाद अंतिम हमारा कितना आएगा, 21। क्लियर है। ये इसके फैक्टर है हमारे किसके, 14, क्योंकि मैंने बताया आप लोगों को छोटी संख्या के फैक्टर देखना है। ठीक है। तो अब हम देखें 21 का भाग देखो यहाँ जा रहा है, 21 का भाग यहाँ जाएगा। बस इसके अलावा इन दो संख्याओं में हम भाग दे के जरूर देखना है। हम हाईएस्ट की बात करें, हम बड़े को चुनेंगे, है ना। तो पहले क्या 21 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, बिल्कुल इन दोनों में तो जा रहा है, पर यहाँ हम भाग नहीं जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ 21 नहीं होगा, फिर हम हमारे पास कौन सा है, 14। तो 14 का भाग आप देखो, 14 3 42, 14 5 70। ठीक है। 14 7 98 और 14 9 की 126। तो दोस्तों जो HCF आएगा हमारा वो कितना आ जाएगा, 14। इतना आसान आपके लिए हो जाएगा। बस आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखना है, जिससे आज मैं यहाँ से वादा करता हूँ कि HCF निकालना आप सीख जाएंगे। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्योंकि जब तक हम छोटी छोटी संख्या पर मेथड को अप्लाई करना नहीं सीखेंगे तो बड़ी संख्या हमारे लिए, बड़ी संख्याओं का HCF निकालना हमारे लिए क्या होगा, उतना ही कठिन होगा। आप जब तक सरल चीज़ें नहीं करेंगे तो कठिन क्वेश्चन करना आपके लिए थोड़ा सा कठिन होता ही है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमें निकालना है दोस्तों 12
24, 30, 36 का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम बात करते हैं सबसे पहले भाग विधि। अब बार बार मैं आप लोगों को समझाऊंगा नहीं, हम क्या करेंगे समझते हैं यहाँ से। तो क्या करते हैं दोस्तों, छोटी संख्या में दो संख्या ली हमने, 12, 24 को चुना, और हम क्या करेंगे बड़ी संख्या में छोटी संख्या से क्या लगाएंगे दोस्तों, भाग लगाएंगे। ठीक है, तो 24 में 12 से भाग, 12 दूना 24। देख सकते हैं आप यहाँ रिमाइंडर हमारा क्या आ गया, 0। क्लियर है, यहाँ पहली बार भाग लगाने पे हमारा आ गया है शेषफल 0। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 12 और 24 का जो HCF है वो कितना होगा, 12। पर मैं ये नहीं बोल सकता कि इस क्वेश्चन का आंसर 12 होगा। पहले मेरे को देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि सारी संख्याएं पूर्णतः विभाजित हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो हम समझते हैं 30 में भाग जा रहा है, 36 में तो जा रहा है, 12 3 36, पर 30 में 12 का भाग नहीं जाएगा, तो उसका मतलब क्या। तो मैं यहाँ से देखता हूँ कि 30 में 12 से भाग लगे। क्लियर है, तो आप समझना यहाँ से आ जाएगा 12 दूना 24, शेषफल आ गया हमारा 6। मतलब इसका क्या दोस्तों कि 30 में 12 का पूरी तरह भाग नहीं जाता है। इसका मतलब ये बाउंडेशन आ गया है कि इन संख्याओं का जो HCF है वो 12 नहीं होगा। क्लियर है, अब 12 नहीं है तो क्या होगा वो तो निकालना है हमें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस 12 को फिर से लेके यहाँ आ गए, ये आ गया 12, 6 दूना 12। कभी कभार ऐसा हो जाता है। तो दोस्तों अब आप समझ सकते हैं कि इन दो संख्याओं में क्या आ रहा है, 12 का भाग जा रहा है, और 12 और 30 की अगर बात करूं तो वहां किसका भाग जा रहा है, 6 का। ये थोड़ा सा कभी कभी ऐसा समस्या आ सकती है। तो फिर आप दोस्तों वहां पर क्या करेंगे, यहाँ 12 का भाग जा रहा है और यहाँ किसका जा रहा है, 6 का। मतलब ये है दोस्तों कि ये जो 12 है इस 6 से विभाजित हो रहा है, नहीं हो रहा, बिल्कुल हो रहा है। और यहाँ 6 से 12 भी होगा, 6 से 24 भी हो जाएगा, 6 से 30 भी होगा, और 6 से क्या होगा, 36 भी हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि इन सभी संख्याओं का HCF 12 नहीं होगा, क्या होगा, 6 होगा। आप लोगों को ये समझना पड़ेगा, जब आप डिवीजन मेथड देखते हैं तो मैंने देखा जब फर्स्ट टाइम यहाँ पे भाग लगे, एक बार और क्लियर कर रहा हूँ कि मैंने 12 और 24 को लिया, तो 12 और 24 में जब 12 का भाग जब 24 में देता हूँ तो पूरी तरह चला जाता है, हमारा शेषफल क्या आ जाता है, 0। इसका मतलब क्या है कि 12 और 24 का जो HCF होगा दोस्तों वो कितना आ जाएगा, 12। फिलहाल दो संख्याओं का 12 होगा। क्या 12 का भाग 30 में जाता है, 36 में तो चला जाएगा, पर 30 में जाता ही नहीं जाता है, वो क्रॉस चेक करना पड़ेगा, और नहीं जाता है। तो मैंने देखा 12 दूना 24, शेषफल बच गया 6। तो फिर मैं प्रोसेस करूंगा, इस 12 को यहाँ लेके आया तो 6 दूना 12, तो हमारा HCF 12 नहीं होगा। HCF कितना आ जाएगा दोस्तों, 6 आ जाएगा। HCF कितना आएगा दोस्तों, 6। तो कभी कभार इस तरह से उलझन हमारे सामने रह सकती है कि 3 संख्या में तो भाग चला जाए उस संख्या का, पर एक संख्या में नहीं जाए, तो उसके लिए फिर इस मेथड को आपको फॉलो करना पड़ेगा। उस अगली संख्या में भाग देके आपको देखना पड़ेगा, और जैसे ही आपने भाग दिया तो आप लोगों को वहाँ से क्लियर हो जाएगा कि हमारा HCF ये वाली संख्या नहीं होगी, एक अलग संख्या निकल कर दोस्तों आएगी। अब डायरेक्ट मेथड क्या बोलती है, तो डायरेक्ट मेथड का तरीका क्या, हमारे पास जो भी संख्या हैं वो लिख लो, 12, 24, 30 और क्या आ जाएगी, 36। तरीका क्या दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया है कि जब अब HCF निकालते हैं तो हम किसको टारगेट करते हैं, किसको टारगेट करते हैं, छोटी संख्या को। किसको टारगेट करेंगे, छोटी संख्या को। मैंने निकाला 12। ठीक है, अब 12 का फैक्टर आपके लिए निकालना दाएं हाथ का काम है। ठीक है, कैसे, 12 के फैक्टर अगर निकालूं मैं तो एक तो 1 आएगा, एक 2 आएगा, एक 3 आएगा, एक 4 आएगा, एक 6 आएगा, और एक खुद क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। फैक्टर आपके सामने, क्लियर। अब जैसे ही फैक्टर निकले तो अब आप वहां से पीछे से करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, कैसे, 12 का भाग जा रहा है नहीं जा रहा, देखो यहाँ जाएगा, यहाँ भी चला जाएगा, यहाँ भी चला जाएगा, पर 30 से भाग नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या कि इसका कॉमन फैक्टर 12 नहीं है। ठीक है, अब हम किसको टारगेट करें, 6 को। तो भैया 6 का भाग 12 में भी जाएगा, 6 का भाग 24 में भी जाएगा, 6 का भाग 30 में भी जाएगा, और 6 का भाग 36 में भी चला जाएगा। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है कि दी गई संख्याओं का जो HCF है वो कितना होगा, बड़ी आसानी से निकलकर हमारा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्लियर है, HCF मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है दोस्तों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मैं आप लोगों को 3 क्वेश्चन और यहाँ से बताऊंगा बैक टू बैक। अब हम उसको डायरेक्ट मेथड से करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ऐसा मेरे को लगता है कि आप इस मेथड को ज़्यादा अच्छा आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ ये भी सही है, बट थोड़ा सा आपको यहाँ पे
कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, घूम सकती मेथड हो सकता है कि यहाँ आप लोगों को इसके बाद ये क्लियर ना हुआ हो, तो जिसको बेस्ट अगर ये मेथड लगती है तो ये भी कर सकते हैं, ये भी अच्छा है और ये भी बड़ा ही अच्छा है। ठीक है, बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, यहाँ से क्लियर अगर करें तो 175, 250, 425, 625। ठीक है, इसका क्या निकालना है, HCF फाइंड आउट करना है। ठीक है, 175, 250, 425, 625 का हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो हम बात करते हैं, डायरेक्ट मेथड का यूज़ मैं करता हूँ, तो यह आ जाएगा 175, 250, 425 और 625। तरीका क्या है दोस्तों, डायरेक्ट मेथड क्या बोलती है कि हम छोटी संख्या को यहाँ से टारगेट करें। ठीक है, अब छोटी संख्या को हमने टारगेट किया तो हम डायरेक्ट कोशिश करेंगे, इसके फैक्टर क्या बनेंगे। तो देखो सबसे पहला तो 1 तो बन ही जाएगा, फिर अगर लें हम तो यहाँ से क्या आएगा, अगला 3 नहीं आते हुए कितना आएगा, यहाँ से हमारा 5 आएगा। ठीक है, 5 के बाद अगर लें तो अगला जो आएगा हमारा, आप भाग देते चलो, तो जो अगला आएगा यहाँ से 5 के बाद अगर बात करें, 6 का भाग जा रहा है नहीं जा रहा है, वो देख लें आप, 6 से नहीं जाएगा, 6 दूना 12 और 5 बच्चा बिल्कुल नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा, 8 से भी नहीं जाएगा, 9 से भी नहीं जाएगा। तो इस तरह से जब हम बढ़ते हैं तो क्या यहाँ 175 है, 15 का भाग जाता है, बिल्कुल नहीं जा रहा है, तो किससे जाएगा हमारा दोस्तों, सीधा 25। ठीक है, क्योंकि आप देखते हैं 175 हमारा किस पहाड़े में आता है, हमारा 25 के पहाड़े में आता है। किसके पहाड़े में आता है, हमारा 25 के पहाड़े में आता है। तो आप लोगों को फैक्टर निकालना है, तो पहला तो 1 आया, फिर 5 आया, फिर क्या आ गया 25। क्लियर है, क्योंकि 3 और इनका किसी का भाग यहाँ पर नहीं जाएगा। तो अब हम बात करें तो हमें सीधा पता चल रहा है कि 25 का भाग अगर देखें, जैसे ही हमने फैक्टर निकाला हम हाईएस्ट को पकड़े। मैं 5 को ले सकता था, पर 5 का भाग पहले आप क्लियर करेंगे कि 25 का जा रहा है नहीं जा रहा है। हम बड़ी संख्या की बात करेंगे क्योंकि हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात कर रहे हैं, हम पहले बड़ी संख्या को यहाँ से चुनेंगे। तो दोस्तों हम बात करते हैं 25 का भाग, आप देख सकते हैं 175 डिवाइडेड बाय ये जा रहा है 25 सद 175। ठीक है, फिर अगर देखें तो 250 से भी जाएगा, ये कितना आ जाएगा 10। फिर अगर लें तो 425 बटा 25, ये आ जाएगा 25 से कम 25। ठीक है, अब कितना बचा, जब हम यहाँ से घटाते हैं तो 42 से 25 जाएगा तो कितना बचेगा 17, 175, 25 7 175। ठीक है, और 625 की अगर बात करें तो ये आ जाएगा 25 दूने 50 और 25 पंजे 125 बेकायदा जा रहा है भाग आपका। तो दी गई संख्याओं का जो HCF होगा दोस्तों वो कितना आ जाएगा 25, बड़ी आसानी से निकल कर आ जाएगा। कितना निकल के आ जाएगा 25। अब इसका एक और तरीका होता है, ये तो हम फैक्टर बाय फैक्टर निकालते जा रहे हैं, फिर जब हम बड़े फैक्टर की बात करते हैं कि सीधा बड़ा फैक्टर हम कैसे निकालें कि हमारा वो बड़ा फैक्टर आसानी से निकल कर आ जाए। ठीक है, तो उस तरह से भी हम क्वेश्चन को बड़ी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आप लोगों को ये HCF निकालना बड़ी आसानी से आज क्लियर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की हम यहाँ से। अब हमें निकालना है किसका दोस्तों, 60, 90, 240 और 360 का HCF फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो तरीका मैंने आप लोगों को बताया है उसके आधार पर अगर हम बात करें तो 60, 90, 240 और 360। अब हमारे लिए सबसे छोटी संख्या को चुनेंगे, तो किसको चुन लिया हमने, 60 को। ठीक है, 60 के फैक्टर लें तो 1 भी आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, ठीक है, 4 भी आएगा क्योंकि 15 चूक 60 होता है, 5 भी आ जाएगा। बढ़ते चलते हैं, है ना, यहाँ से आप लेते हैं तो 6 भी आएगा, 7 8 नहीं आएगा, फिर कितना आ जाएगा 10, है ना। फिर अगर लें तो 12, 15, उसके बाद क्या आएगा 20 और अंतिम में 30। ठीक है, ये हमारे फैक्टर इतने सारे निकल कर आ जाते हैं। ठीक है, अब जैसे ही हमारे फैक्टर निकल के आए तो क्या हम बात अगर करें, सबसे पहले हम बड़ी संख्या की बात करें, किसकी करेंगे, 30 की, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल रहे हैं। 30 का भाग यहाँ देखो आप, एक 60 भी आएगा, खुद पर्टिकुलर 60 भी आ जाएगा क्योंकि 60 का भाग 60 में जाएगा। अब देखो मैं क्लियर करता हूँ, सबसे पहले बड़ी संख्या ली तो 60 लिया, 60 का भाग 60 में जा रहा है। बट अगर 90 की बात करूँ तो इस 90 में 60 का भाग नहीं जाता है, तो आपका HCF दोस्तों 60 नहीं होगा। हम किसको चुनेंगे फिर, 30 को। तो ये आ गया 60 बटा 30, 30 दूना 60, है ना, और 30 तिया 90,
यहाँ भी लगाते हैं तो 30 × 90, और यहाँ अगर लगाते हैं तो कितनी बार जाएगा 8 बार, और अगर दोस्तों यहाँ लगाते हैं तो ये हो जाएगा हमारा कितना 30 से कम 30 और 30 दूना 60। इस तरह से हमारा HCF बड़ी आसानी से निकल कर आ गया। कितना आ गया दोस्तों 30। तो कोशिश हमें करना है जब हम बड़ी संख्याओं की या 4 या 4 से ज़्यादा संख्याओं का HCF निकालने जब हम बैठते हैं या जब हम एग्जाम में क्वेश्चन करने लगते हैं तो आप लोग क्या करना है, इन छोटे छोटे फैक्टरों को वहाँ से धीरे धीरे आप वहाँ से हटाते चलना है ना, क्योंकि अब ये तो फैक्टर तो काफ़ी ज़्यादा निकाल सकते हैं हम, काफ़ी सारे फैक्टर यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि संख्या बढ़ रही है तो फैक्टर भी बढ़ेंगे। क्लियर है। तो आप वहाँ से छोटे छोटे फैक्टर को हटाने की कोशिश करना, और ये कोशिश आप करें वहाँ से कि मैं बड़े फैक्टरों को वहाँ से निकालूँ और सीधा संख्याओं में भाग देके देखूँ, तो जिससे क्या होगा आप लोगों को HCF डायरेक्ट निकालना आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। डायरेक्ट दोस्तों आप लोगों के लिए HCF निकालना बड़ा ही आसान हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, बड़े फैक्टर को लेना है। किसको लेना है, बड़े। जैसे यहाँ से 60 और 30 को लिया और 30 60 से देके देखा नहीं जा रहा था, सीधा 30 लिया तो आपका भाग चला गया। क्लियर है। तो आप लोग इस तरह से HCF को बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको आज HCF की अच्छे से प्रैक्टिस करना है। जो मैंने दोस्तों आप लोगों को तरीका बताया उस तरीके को फॉलो करना है। अगर आप करेंगे तो उम्मीद करता हूं कि वो आप लोगों को बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, कल हम फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। इसी में LCM HCF में अभी बने रहेंगे हम। बस आप लोगों को पॉइंट टू पॉइंट डे टू डे चीज़ों को करना है और घर प्रैक्टिस आप करेंगे तो ये चीज़ें आपके लिए भी उतनी ही आसान हो जाएगी जितनी मेरे लिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम कल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।